अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे प्रेगनेंसी है और मुझे शुगर हो गई है। आइए कि मुझे बताएं कि मुझे प्रेगनेंसी के अंदर शुगर को कंट्रोल करने के लिए कुछ टैबलेट्स इस्तेमाल करनी है या इंसुलिन इस्तेमाल करनी है, और दूसरे नंबर पे कि मेरा टारगेट कितना है, शुगर मुझे कहाँ तक रखनी है। आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सुहेल, आपकी सेहत का दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। अगर बात की जाए कि प्रेगनेंसी की और डायबिटीज़ की, तो ये एक कॉमन चीज़ है जो हमें ड्यूरिंग प्रैक्टिस अक्सर देखने को मिलती है कि प्रेगनेंसी के अंदर शुगर हो जाती है। तो अब देखा जाए कि मरीज़ भी आके, ज़ाहिर है मरीज़ आके हमारा जो है ना वो यंग पेशेंट होता है, वो आके जब कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कोई टैबलेट से मेरी शुगर कंट्रोल करें, तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी में आइडियली इंसुलिन यूज़ होती है शुगर कंट्रोल करने के लिए। टैबलेट्स की अगर बात की जाए तो टैबलेट्स में मेटफॉर्मिन तो रिकमेंड है, बाकी इसके अलावा कोई और रिकमेंडेशन यूजली नहीं है। लिहाजा इस चीज़ को तो हमें ज़हन में रखना है कि अगर प्रेगनेंसी में किसी को शुगर हो गई है तो उसको इंसुलिन इस्तेमाल करनी है, उसको टैबलेट्स इस्तेमाल नहीं करनी अपने शुगर कंट्रोल के लिए। ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी में या नॉन प्रेग्नेंट पर्सन में शुगर का टारगेट क्या होता है, क्या एक ही होता है या मुख्तलिफ होता है। अगर देखा जाए कि एक जिसको प्रेगनेंसी है तो उसका टारगेट एक नॉन प्रेग्नेंट पर्सन में की निस्बत डिफरेंट होता है। हम उसको इस तरह क्लासीफाई करते हैं। अक्सर मरीज हमारे पास आते हैं कि अक्सर सुबह नाश्ते से पहले तो मेरी 110 शुगर थी, वो ठीक है। यूजली ऐसा गलत होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो शुगर का टारगेट होता है वो होता है 95 या इससे कम। अब मरीज को इस बाकी लोगों में ये टारगेट ज़्यादा होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में नाश्ते से पहले उसकी शुगर जो है वो 95 से कम आनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि खाना खाने के बाद जो शुगर है वो 140 से कम होनी चाहिए। तो ये प्रेगनेंसी का टारगेट है जो शुगर कंट्रोल करने का, कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को शुगर हो जाए तो उसकी शुगर इस रेंज में रहनी चाहिए। जो एक नॉन प्रेग्नेंट पर्सन है उसकी शुगर की रेंज और है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की शुगर की रेंज की बात की जाए तो वो यूजली 140-150 से कम रखनी है उस खाना खाने के बाद, और नाश्ते से पहले 95 या इससे कम रखनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतनी ही दो ही चीज़ें थी जिसको हमने डिस्कस किया है। एक तो प्रेगनेंसी में यूजली इंसुलिन यूज़ होती है शुगर कंट्रोल करने के लिए, और दूसरे जो उसके टारगेट होते हैं वो एक नॉन प्रेग्नेंट पर्सन जिसको हमल नहीं है उसकी निस्बत ये कम होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।